नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय पहुंचे हम सेक्टर 29 थाना के अंदर। आप देखिए, जहां पर आपकी नजर जाती है वहां तक आपको ये लोग नजर आते हैं। यहां पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे और जवान सभी के सभी यहां पर एकत्रित है। तो आइए मामला यहां पर जानना चाहेंगे, क्या मामला है, आखिर क्यों यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए चलिए, यहाँ पर कुछ नेता जैसे लोग भी हैं जो बातचीत कर रहे हैं। तुम अपने साथियों को बुलाओ, नौजवानों को बुलाओ और ये बताओ कि ये साहिल भी हमारा एक नौजवान साथी है, हमारा छोटा भाई है। तो इसके साथ अन्याय हो गया तो हमारे साथ हो गया। जब आजादी देश को मिली, क्यों मिली थी? क्योंकि जन जन के जवान और शरीर में एक बात रम गई कि जब तक अंग्रेजों को नहीं बजाओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और इस बात को लेकर 36 बरादरी इकट्ठी होगी और अंग्रेजों को भाजना पड़ा। आज भी हालात यही है। अगर आप इकट्ठे हो गए, एक मत हो गए, आप राजनीति भूल गए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं। भगवान भी आ जाएगा, प्रशासन तो बहुत दूर की बात है, भगवान भी फैसला देगा। तो मेरा आपसे निवेदन है भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं। राजनीति हम करते नहीं, हमारी राजनीति न्याय की है कि भाई हमारे को न्याय मिले। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें हम भी है, इसमें आप भी है, इसमें सारे लोग हैं। समाज सभी से बना है, ना ये बीजेपी से बना, ना या किसी और पार्टी से बना। ये 36 बरादरी का 36 वर्ग का समाज है। अगर इस समाज को सही चलाना रखना है तो सबको गलत बात के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और मेरा सबसे ये निवेदन है, खासतौर से उन पार्टियों से भी, उन नेताओं से भी, अगर उनके अंदर जमीर है तो तुरंत प्रभाव से, चाहे वो विधायक है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो चेयरमैन है, हर पॉलिटिकल प्रतिनिधि को इस संघर्ष में अपना साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, इस बात को तुल नहीं, हम नहीं दे रहे। हमारी कोई सोच ऐसी नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें, हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें। लेकिन जब तक प्रशासन नहीं जागता, जब तक प्रशासन इस न्याय को नहीं करता, तब तक हमारी मजबूरी है। कहते हैं ना भाई, दूध पीना तो माँ भी रोगे तो देगी। तो ये तो वो हालात पैदा कर दिए कि आज की पोजीशन हमारी ऐसी खस्ता कर दी कि भाइयों, हमने हमेशा संघर्ष में साथ दिया, हमने प्रशासन का साथ दिया, सरकार का साथ दिया। अगर कभी भी कोई संघर्ष कहीं के लोगों ने आके, आपको याद होगा प्रशासन का साथ दिया। शिवागढ़ी जो जीटी रोड पे बसते हैं, इन्होंने पूरा प्रशासन को रोटी पानी दी। उन लोगों को इस बात के लिए हटाया कि भाई हम यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। क्या प्रशासन उस बात को भूल गया? क्या बीजेपी की सरकार भूल गई? क्या उस शिवागढ़ी को आज वो जानते नहीं? और ये जो काम कर दिया, इसको हम सहन करने वाले नहीं है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है भाइयों, बिल्कुल भूखे मरेंगे, पैसे भी मरेंगे, कोई जी नहीं लिगड़ता, लोग सारे कनकता फरी रह जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है भाइयों, एक तो एब्सेंट किसी ने नहीं होना, एब्सेंट किसी ने नहीं होना, चाहे हमें पानी मिलो, चाहे रोटी मिलो, ना मिलो। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, अब उनको कोई बात कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगी। अगर उनके अंदर कोई जमीर है, कोई इंसानियत है, तो 1 घंटे के अंदर सब पार्टी के नेताओं को यहाँ हाजिर होना पड़ेगा, होना चाहिए, ताकि समाज उनको कल उनके सम्मान में बोल सके। अगर कोई पार्टी का आदमी यहाँ नहीं आता तो ये समझ लो वो गद्दार है, वो हमारे समाज के खिलाफ है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब ये जो अपने और साथी भाई जितेंद्र लावत से भी, भाई राजवीर एक्स सरपंच बैठे, डॉक्टर कर्ण सिंह जी रहे, भाई संदीप रहा, राजवीर, मेरा सबसे ये निवेदन है कि अपने जोश के साथ अपनी बात कहो। घबराने की जरूरत कतई नहीं है, न या कोई राजनीति है, या है तो सिर्फ न्याय लेने के लिए और अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और अब मैं डॉक्टर अपने कर्ण सिंह कादियान जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, पूर्व सरपंच हैं, पूर्व मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें और आपको इस संघर्ष के लिए तैयार करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ थे ये पूर्व में मंत्री रहे बिल्लू कादियान, और इनका जो देखिए, आपने देखा किस तरह से जोशीला भाषण एक तरह से देते हुए इन्होंने कहा कि किस तरह लाला जी जो नवनिर्वाचित हुए हैं वो भी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भाई एक और भी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और भाई एक और भी जो ना खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि हमारे रणदीप कादियान जी ये खुद एडवोकेट हैं और बार एसोसिएशन में भी अब ये जो ना चर्चा चल रही है, तो ये अपने एडवोकेट साथी का साथ देने के लिए हम जो ना संघर्ष में उतरेंगे। वहां से भी बात आई है अभी, हाँ, बुढ़शाम से भी हमारे जो पचकामा का हिस्सा है, बुढ़शाम से भी जो ना बहुत से साथी आए हैं। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे पूर्व में रहे मार्केट कमेटी के चेयरमैन
श्री डॉक्टर कर्ण सिंह कादियान जी अपने विचार रखेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर कर्ण सिंह कादियान। ये देखिए यहाँ पर किसी से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा रहा यहाँ पर, वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी प्लीज। तो देखिए यहाँ पर बातचीत करेंगे यहाँ पर लोगों से और जानना चाहेंगे उनसे आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों उन लोगों को इस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और क्यों इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और कहीं ना कहीं सुनने में आया कि यहाँ पर जो है किसी के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा जाति की गई है और वो जाति क्या की गई है वो भी जानना चाहेंगे, उससे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो जब तक आप सुनिए कि क्या इनके द्वारा निर्णय लिया जा रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है इनसे। डीसीएसपी साहब नहीं आए, इतना बड़ा मामला के थाने का घेराव। मैं तो सभी साथियों से एक ही बात कहूंगा, संघर्ष लंबा कई दिन भी चल सकता है। हमारे साथ शिवसेना निर्वाचित सरपंच जुड़ चुके हैं। जी एक बार रणदीप जी आपसे जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है, आज घेराव किया गया थाने का, क्या पूरा मामला है, थोड़ा सा बताइए। जी हमारे गांव की ऐसी हालत हो चुकी है कि जितने भी ये सारे तो कटमुंदी है। जिसका खेत उर्ली तरफ है उसको अपने खेत में आने के लिए या तो अनाज मंडी के कट से आना पड़ता है या रोंग साइड आना पड़ता है। अब दिन में जिसको 4 बार खेत में आना जाना है तो वो कई बार रोंग साइड आता है। तो जैसे ये लड़के इसके नौकर थे वो रोंग साइड से आ रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। ट्रैफिक एसएचओ वहाँ पर नाका लगाया था, सुरेश कुमार। तो उन्होंने फ़ोन किया इस लड़के के पास, साहिल के पास, कि भाई हमें पुलिस ने पकड़ लिया। साहिल जैसे आया तो आते के साथ उन्होंने साहिल को पीटना शुरू कर दिया और इसको पीट के गाड़ी में डाल दिया। अगर उसने अपराध किया था तो उसको यहाँ 29 सेक्टर में लाते। ट्रैफिक पुलिस का जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सजा देती वहाँ थाने में ले जाकर, यहाँ 29 सेक्टर में उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराते। उन्होंने क्या किया, इसको गाड़ी में डाला, नहर पे ले जाकर पीटा और वहाँ बाबरपुर थाने में इसको लेके चले गए। वहाँ से हमारे गांव के कुछ आदमी इसको वहाँ से छुड़वा के लाए, इसका मेडिकल कराया और यहाँ 29 सेक्टर में इसकी वो मेडिकल दे दिया और दरखास्त दे दी। इसके बाद यहाँ के एसएचओ ने उसको एक पावती वो पर्ची दे दी कि भाई आपका पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा। वो पावती लेकर वो गांव में आ गए। सुबह हमें पता चला कि इन्होंने तो उस लड़के के खिलाफ, साहिल के खिलाफ ही पर्चा दर्ज कर दिया। लड़का ही पीड़ित है और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है जी। पीड़ित लड़के के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज, उसी के खिलाफ मुकदमा इन्होंने दर्ज कर दिया। तो मैंने फिर एसएचओ को फोन किया, मैंने कहा कि मेरे को मिलना है आपसे। एसएचओ ने कहा कि आ जाओ थाने में। मैं जब यहाँ आया तो एसएचओ नहीं मिला, 2 घंटे में बैठा रहा। उसके बाद एसएचओ आया तो मैंने कहा कि आपने इसके खिलाफ ही पर्चा दर्ज कर दिया। तो उसने कहा कि एसपी साहब ने मेरे को बोला और मैंने तो कर दिया। मैं इसकी कोई जांच वगैरह कुछ नहीं कर, बोले अफसर जैसे कहते हैं हम तो वैसे कर देते हैं। मैं फिर हम क्या करें, बोले थारे से जो बना कर लो। हम तो फिर पर लोकतंत्र में आदमी क्या कर सकता है, धरने पर भी बैठ सकता है। हम यहाँ बैठ गए। अच्छा रणदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी नवनिर्वाचित सरपंच भी हैं, पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं और एडवोकेट भी हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो रवैया सरकार का चल रहा है या प्रशासनिक अधिकारियों का चल रहा है, क्या आम आदमी के लिए ठीक है? नहीं जी, इसे तो निरंकुश अधिकारी तो किसी को समझते ही नहीं कुछ भी। अधिकारियों ने तो जीना आराम कर रखा है। सारे दिन हमारे वहाँ पर खेत में जाने के लिए भी पुलिस नाके लगाए रहती है। अब हमारे गांव का जो अड्डा है उससे आगे बैंक है, बैंक में जाने के लिए रोंग साइड से ही जाओगा आदमी, वहाँ से जा ही नहीं सकता और कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं पर ये नाके लगा लेते हैं, सारा दिन पैसे लेते हैं। मतलब ये जो पैसा लिया जाता है क्या ये सरकारी खाते में जाता है या इनकी अपनी? नहीं, इनकी जेब में जाता है। अपना सारा दिन वो बनाते हैं बस, मतलब अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए, अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे अगर यहाँ पर जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, डीसी साहब हैं या एसपी साहब हैं, यहाँ पर नहीं आते, तब तक आप लोग यहीं बैठेंगे, तो क्या रहेगा अगला कदम? हमें तो न्याय चाहिए जी, कोई आके दे दो। हमने कोई जिद नहीं है कि डीसी आए या एसपी साहब आए, कोई भी आए, कोई हमने हमारी तो 2 मांगे हैं। अगर इस बेटे ने गलती की तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उस एसएचओ ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और इस एसएचओ ने हमें धोखा दिया, झूठा पर्चा दर्ज किया है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई। कौन है एसएचओ? एसएचओ मंजीत मोर। मतलब इनके द्वारा धोखा दिया गया आपको? हाँ, इन्होंने उस एसएचओ के साथ मिलकर इसने पैसे खाए हैं या कोई प्रेशर मान्या है या कुछ भी किया है इसने, जो भी इसने हमारी पहले दरखास्त आने के बाद उसका पर्चा दर्ज कर दिया।
क्या रहेगा अगला कदम आपका? अगला कदम हमारा क्या है जी? हम तो बैठे, हम तो कल के अफसरों से यही कह रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं जी शांतिपूर्वक। अभी तक हमने अपने 2-3 गांव करे हैं, उसके बाद हम पंचगामे में भी सारे को हमने अपनी जानकारी दे दी है, भाई हमारे साथ अन्याय, हमारे साथ आओ, और उन लोगों ने सहमति कर दी है। कल से पंचगामे के हमारे सारे गांव, पूरे डिस्ट्रिक्ट के गांव यहाँ पर हम जोड़ देंगे, और इस सरकार को इतना महंगा पड़ जाएगा ये प्रशासनिक अधिकारियों को कि इनको जवाब देने नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये रणदीप सिंह जो सरपंच हैं शिवा गांव के, वो हमारे साथ जुड़ चुके थे। उनका कहना है कि अगर रोंग साइड में चले तो चालान काटना जो बनता था उनका, लेकिन उन्होंने चालान ना काट करके उन बच्चों के साथ मारपीट की है, और उन्हीं के खिलाफ जब उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, उनकी शिकायत दर्ज ना करके उनके उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसको लेकर के गांववासियों में रोष है। और उनका कहना है कि जो मंजीत यहाँ के SHO हैं सेक्टर 29 थाना के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ धोखा किया, और ये धोखाधड़ी वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, और भी लोग यहाँ पर हैं जी, देखेंगे। मैं जब चेयरमैन था, पुलिस वाले कह रहे थे इस पे कागज नहीं है। अरे कागज नहीं है, मैं कहने लग रहा है ये आदमी ठीक है, चालान का क्या मतलब होता है भाई? यू शरारती तत्व है, यू बदमाश है, यू लुटेरा है, ये चालान इसलिए काटे जाते हैं ताकि माहौल ठीक रहे। जब सब कुछ ठीक है, गांव की बात है, ये आना जाना गांव का लड़का है। तो हमारे साथ जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र कादियान जी, वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी विजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं देख रही हूँ पूरा का पूरा गांव एकजुट है यहाँ पर, आखिर क्या वजह रही यहाँ पर एकजुट होने की, और क्या चाहते हैं आप? बस ये 2 दिन पहले जो बच्चे के साथ पुलिस ने ये घटना घटाई, तो हमारी सबकी 36 बिरादरी की, गाँव की, गुआंढों की, सबकी एक ही मांग है कि भाई एक तो उस बच्चे के खिलाफ भी पर्चा दर्ज भी कर दिया, उसकी पिटाई भी कर दी, उसके खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया वो गलत किया, उसको कैंसिल किया जाए। और वो कब कर दिया, किस समय हुआ कि जब गांव के ग्रामीण लोग उस परिवार के यहाँ पुलिस में उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर के उसको देने आए, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात इन्होंने कही कि भी उस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करो, तब उन्होंने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि प्रशासन कहाँ है, प्रशासन न्याय देने वाला तो है नहीं। अगर न्याय की बात होती तो ये होती कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, लेकिन उल्टा उन्होंने कर दिया इसी के खिलाफ पर्चा दर्ज। तो हम ये कहते हैं कि उसके पर्चे को भी कैंसिल करो, और जिन लोगों ने उसके साथ पुलिस के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करो, ये हमारी मांग है। विजेंद्र जी, सुनने में यह है, कहते हैं कि जो नवनिर्वाचित सरपंच है रणदीप जी, उनके भतीजे हैं वो लड़का जिसके तो क्या मतलब किसी ये इंसान की हैसियत देख के काम किया जाता है? क्या आम आदमी के साथ? नो, आम आदमी के साथ हैं हम, क्योंकि ये बात जो इनजस्टिस है, जो अन्याय हुआ है, उसके साथ हम सब हैं। क्योंकि गांव के लोग हैं, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े होना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। और गांव के ना भी हों, अगर किसी के साथ भी इनजस्टिस कहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान का धर्म बनता है कि उसके विरोध में अपना संघर्ष करें। उसी को लेकर हम आए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका भतीजा है। मैंने एक ही बात कही कि वो 36 बिरादरी का बच्चा है, सभी का बच्चा है, और अगर उसको कोई न्याय नहीं मिला तो उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके खिलाफ पर्चा कैंसिल करो, और जो पुलिस के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई बनती है वो करो। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता सही ढंग से तो अगला कदम क्या रहेगा? तो अगला कदम यही है कि जैसे हमने बात की कि अभी ये फैसला लोग, जैसे भी ये पंचायत या जो भी लोग ग्रामीण बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग इसमें हैं, जो इसके अलावा कोई उनका विचार होगा या फर्दर एक्शन लेने का जो भी फैसला होगा, उसको फिर आगे बातचीत करके लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर और देखने को आ रही है, कहते हैं कि हर गली के नुक्कड़ चौक चौराहों पर इन लोगों ने नाके लगा दिए हैं पुलिस वालों ने, और चालान काटने की प्रक्रिया। तो क्या ये जो गलियों के अंदर ये चालान काटते हैं वो कानूनी दायरे में आता है? ये तो पुलिस की जाती है कि आप जहाँ रेजिडेंस एरिया है, जहाँ कोई कस्बा है, घर है और है, गली है, वहाँ क्या तुक है। इससे तो ये लगता है कि पुलिस लूट खसोट पे लगी हुई है। अदरवाइज जो काम जहाँ करने का होता है वहीं करना बनता है। अब कोई शमशान में जाकर चालान काटे, क्या है ये? तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सरासरी गलत है। तो देखिए, ये विजेंद्र कादियान जी हमारे साथ, उनका कहना है कि ये जो कोई लड़ाई उनकी है ये 36 बिरादरी को लेकर के, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं है। और उनका कहना है कि यहाँ पर आज तो जो सरपंच हैं रणदीप, उनके भतीजे के साथ ये वारदात हुई है, कल को आम आदमी के साथ भी होती है तो इस वारदात का मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है निरंकुश हो चुका है, और समय समय पर आप देख सकते हैं कि ऐसे हादसे जो हैं, सुनने को ऐसी घटनाएं आती ही रहती हैं कि आज
पुलिस वालों ने ये कर दिया, आज वो कर दिया। तो आज देखिए पूरा का पूरा गांव यहाँ पर आप देखिए एकजुट हो चुका है यहाँ पर, और भारी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे। जी ताई जी, राम राम। आप भी आ जाए एक बार अपना समर्थन। क्या मानते हैं आज आप यहाँ बैठे हुए हैं? हम न्यासी है, हम न्यासी है। सरपंच सुरेंद्र बाला जी, हाँ, बिना खोट पीटे हमारा छोरा ने हम न्यासी है। कृपया आगे आ जाए। क्या कहना चाहेंगे ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है ये ये? कह रहे थे ना अपने बस हम न्यासी हम, बस ये कम तो हाँ न्यासी हम। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है कि इससे पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये कार्यवाही की गई है बच्चे के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? न्याय चाहिए हमारे को, तो हमारे बच्चे को न्याय दो है, उनको पकड़ो जो गलत काम कराया है उनने, क्यों पिटिया, किस लिए पिटिया उनने, चलान काट देते हैं, मम्मी पापा को बुला लेते, भाई तेरा लड़का गलत बोलिया है, वहाँ बाबरपुर ले गए, नदियाँ पे ले गए, डार ले गए, क्यों लेके गए, क्या मतलब था उनका है? हमारे को तो न्याय चाहिए। जो अभी कहते हैं ना पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है। समस्याएं एक है, इनके सुख और दुख एक है। देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है ज्यादा बातचीत नहीं बता पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रोष है महिलाओं के अंदर भी लगातार। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है काफी गांव के जो सरपंच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए कुटानी से जो है सरपंच यहाँ पर आ चुके हैं वो, और यहाँ पर वो लगातार जो है जो जनमानस की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और लगातार यहाँ पर एक के बाद एक कई गांवों के सरपंच पहुंच चुके हैं और पंच पहुंच चुके हैं, और उनके साथ साथ आम पब्लिक भी यहाँ पर बढ़ती ही चली जा रही है। और इससे ज्यादा बार बार हम इसी बात को बता जाओगे जी। देखो इसका यही हाल है, जब तक ये हमारा सिलसिला हल नहीं होगा, अपना सभी लोगों ने दिल से इसका। देखिए ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें बस सेक्टर 29 के थाने से आपको दिखाई जा रही हैं। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो अवश्य करें। अभी हमारे साथ कुटानी से आए सरपंच जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद मलिक, सरपंच कुटानी। आज भाई साहब यहाँ पर आए हैं आप, तो क्या मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पुलिस प्रशासन द्वारा? मामला यही है जी, प्रशासन जाति कर रहा है, ये जाति हम नहीं होने देंगे। धरना हमारा कितना भी लंबा चले, हम नाजायज नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसी जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस सुरक्षित है, जैसे कहते हैं सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है पुलिस हमारी, क्या वो सिद्ध हो रहा है, साबित हो रहा है कि ये वास्तव में वही कर रहे हैं? जी बिल्कुल वास्तव में कर रहे हैं, ये आपके सामने है, आंखों देखी बात है। ये आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा? जब इतने लोग इकट्ठा हो गए यही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? तो बिल्कुल नाजायज कर रहा है प्रशासन, इस पे लगाम लगानी पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह से कहते हैं चलता रहा तो कहीं ना कहीं अपने ही देश के अंदर एक दंगे फसाद वाली स्थिति हो सकती है? बिल्कुल स्थिति बढ़ सकती है जी। प्रशासन को यह बात समझनी चाहिए, एसपी साहब को अपने संज्ञान में मामला लेकर इसको निपटाना चाहिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? इकट्ठे हुए हैं, आप भी मौजूद सरपंच हैं कुटानी गांव के, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें ताकि इसको यहीं विराम दिया जा सके? देखो, जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने नाजायज की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी संतुष्ट होंगे ये लोग। देखिए विनोद मलिक हमारे साथ, तो आइए जो पीड़ित है उसके पास भी हम चाहेंगे, उससे भी बातचीत करना चाहेंगे, उससे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दिक्कत काफी हो चुकी है, लोगों को परेशानी ज्यादा हो रही है। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं निरंकुश होता जा रहा है। तो भाई क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, ऐसा क्या हुआ कि आज आप लोगों को धरना प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है? क्या परेशानी हुई आपके साथ? परेशानी मैडम जी, एक तो ये सड़कों की ही है तो ठीक है। हमारे गांव को अगर जो खेत में जाना पड़ता है तो जी 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। 10 किलोमीटर घूम के, तो जी मेरी जो लेबर थी, इधर भी पानी चल रहा था, उधर भी दूसरे खेत में भी पानी चल रहा था, तो उधर नक्का टूट गया था खेत में से, और दूसरे के में जहाँ पानी नहीं देना था उधर पानी जाने लगा था। तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम जल्दी चले जाओ। अब उन्होंने इतनी दूर को जाते तो आधा घंटा लग जाता, जाम आपको ही पता जी। उन्होंने उचित समझा कि चलो रॉन्ग साइड ले लेते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। चलो उधर पुलिस वाले खड़े थे, चलो गलती थी हमारी, हम चालान भुगतने के लिए तैयार थे। पहली बात तो जिनका मेरे पास फ़ोन आता है
जो मेरे वर्कर थे कि भैया जी ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ लिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तुम इतना कागज दिखाओ, मैं आ रहा हूँ। तुरंत उसके बाद दोबारा फ़ोन आता है, भैया जी तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, तुम एक बार कागज़ बोल लो कि तुम एक बार कागज़ देखो, उसके बाद जो कार्रवाई होगी मैं आ रहा हूँ। मखा और ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, 1 ही मिनट लगी थी। इतने आने में वो बोला कि अच्छा तू फ़ोन कर रहा है, ये है वो, मेरी लेबर को पीटा जी। मतलब पैसे की डिमांड तो आजकल कहीं ना कहीं चालान जो है तुरंत भुगतान कर दिया जाता है मौके पे, उसी के लिए मांग रहे नहीं नहीं नहीं, कागज देखे नहीं मैडम जी, क्यों किस चीज का चालान मांग रहे? अच्छा, मतलब चालान के लिए नहीं, वैसे पैसे की वैसे घूस मांग रहे थे मैडम जी। अब वही जाने देंगे क्या? तो उसके बाद मैं आता हूँ, मखा जी चलो कोई बात नहीं। मेरे आने के बाद मैंने पहले एक ही बात पूछी थी, मखा जी आपने इनको मारा क्यों? ये बोला पहले चुप होकर, पहले हम अपना काम कर रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिल बॉन्ड कर दी। चलो कोई बात नहीं जी, हमारी गलती थी, चलो ठीक है, अच्छा जो कुछ भी था बॉन्ड कर दी, कोई बात नहीं, हम अपना चालान भुगतेंगे। पर मैंने उनसे एक बात ही पूछी जी, मगा जी सर चलो आपने अपना काम करा, पर आपको मारने का अधिकार किसने दिया? अच्छा, उनको पीटा गया मौके? हाँ बिल्कुल, उनको पीटा गया। ऐसा कितने पुलिस वाले थे जो उन्होंने, मतलब 4 पुलिस वाले थे। अच्छा 4 पुलिस, और आपके जो बंदे थे वो कितने थे? वो 3 थे जी। अच्छा, मतलब उन तीनों को पीटा गया? नहीं, एक को पीटा था जो मोटरसाइकिल चला रहा था। अच्छा, तो फिर ये मामला इतना आगे कैसे बढ़ गया? आप उनकी पैरवी में आए और आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो सुनने में आ रहा है? बताता हूँ मैडम जी। तो उसके बाद अपना ऐसी बात बढ़ती गई, मखा जी आपने क्यों मारा? बोला तना बना दूंगा वकील, ये है वो है। मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन को तो पता नहीं उनकी आंखें नहीं थी या पता नहीं क्या नहीं था, उसको फ़ोन की जगह तो उनको इसमें बम दिखा, बम ले रहा हूँ या मैं कोई बंदूक ले रहा हूँ। क्यों? तो मेरे ऊपर, मैं ऐसे उनकी तरफ फ़ोन कर रहा था तो उनको ये लग रहा था मेरे हिसाब से कि मैं उनकी तरफ बंदूक या बम तान रहा हूँ। वो तो मेरे उस तरफ इस तरह से चिपट गए। 1 सेकंड आप वीडियो देखो, उसके बाद आप बताना मेरे को। अच्छा, मतलब आपने उनकी वीडियो बनानी चाहिए जो वो हरकत कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये देखो जी, ये देखो जी, इसमें मैं बोलता भी, 1 सेकंड, ये देखो जी, मारो जी, ये डंडे ले रहे हैं जी, ये देखो जी, मारते भी आ रहे हैं, ये देखो मार। मखा जी नाम भी दिखाओ जी को, ये देखो जी, मरते भी दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ मारपीट शुरू कर? मेरे साथ तो जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने तो अपने हिसाब से तो अपना फ़ोन निकाला था, पर पता नहीं उनको ये देखने में फर्क था कि जी मैंने कुछ बंदूक निकाल लिया, बम निकाल लिया है क्या। उसके बाद जी एक बार ये देखो जी, एक बार पहले मेरे शरीर पर निशान देखो जी, ये देखो जी एक बार। मतलब ये कल के ही मौजूदा निशान है? 14 तारीख पे है जी, अभी तो 2 दिन हो गए हैं जी, कम भी हो गए हैं। ये देखो जी इधर। अच्छा, मतलब ये सारे निशान उन्हीं के द्वारा मारे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पीटने वाला एक ही था आपको या? नहीं, 3 थे। तीनों ने पीटा? 3 जन ने पीटा था। नाम बता सकते हैं कौन? एक का महिपाल था, एक का सुरेश था, एक का मैं नाम नहीं पढ़ पाया था। अपनी 3 लोग मौजूद थे वहाँ पर जिन्होंने आपसे मारपीट? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिर मारपिटाई तक ही मामला रहा या कुछ आगे? नहीं मैम, मारपीट क्यों? मेरे को तो इस तरह से गाड़ी में धकेल दिया बिल्कुल। पहले तो ये बताओ जी, चलो मैंने उनके ये बोल रहे कि मैंने कार्रवाई पे बाधा डाला, तो ट्रैफिक पुलिस का तो कोई मतलब नहीं होता गिरफ्तार करने का। गिरफ्तार नहीं करा तो उनको कम से कम 112 पे फ़ोन करना था, नहीं किया। इंतला करना था कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, नहीं करा। चलो ये भी नहीं करा, चलो पकड़ के लेके आए, सेक्टर 29 में लेके जाना था, नहीं लेके गए। मेरे को तो अपहरण करके मेरे को पहले उधर लेके गए हैं जी, ये इधर यहाँ रोहतक बाईपास के ऊपर जी, डर की तरफ जी, वहाँ बस इन अपहरण करके कैसे? मतलब आप उठा के आपको गाड़ी? हाँ, मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में डाला है जी। गाड़ी में मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं मोटरसाइकिल भी तुमसे मांगूंगा, मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो। मेरे को तो ये लग रहा था जी, मैं अब तो जान से मारेंगे ये, जिस तरफ से व्यवहार कर रहे थे मैडम जी मेरे को। मतलब कहीं ना कहीं जान की आफत बन गया? बिल्कुल बन गई थी मैडम जी। मेरे को उधर से लेके तब भी घुमा के सीधा बाबरपुर ले गए हैं। बाबरपुर वहाँ क्या काम है जिनका ले जाने का? मकसद जिनका यही था कि अल्लाह किसी को पता लगानी है, अल्लाह वहाँ ले जाओ, पीटो, मारो और फेंक दो, ये दिखा दें कहीं की मरा पड़ा मिला। चल, बाबरपुर थाने में जब लेके गए, वहाँ जाकर भी आपके साथ मारपीट? बाबरपुर थाने के जी एक बात बताओ, थाने के कभी गेट बंद होते हैं? गेट तो कभी बंद नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उन्होंने गेट बंद कर लिए। अच्छा, मतलब थाने में ले जाने के बाद ट्रैफिक थाना है जो? जी बिल्कुल, वहाँ भी जी मेरे साथ मारपीट की है। अच्छा, थाने के अंदर भी मारपीट की? उसके बाद तो शुक्र है जी घर वालों को, वहाँ एक रेडी वाला था, मेरे को जानता था मौके पे,
घर वालों को फोन कर दिया, घर वाले इधर सेक्टर 29 में आए हैं। सेक्टर 29 में आके उन्होंने पूछा कि कौन शिवा से ही गया या मतलब बाबरपुर थाने? नहीं, उन्होंने कोई इंतला की है, उन्होंने घर वालों को बताया ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो ना रेडी वाला है, जो फोन रेडी वाला था, रेडी वाले ने फोन किया, घर वाले को फोन किया मेरे तो को। शिवा में थे वो, शिवा में जिन्होंने मतलब उठाते हुए देखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कि तो इस तरह लेके गए जी, पता नहीं क्या कर देंगे। घर वाले भी आनंद फानन में आए हैं इधर। इन्होंने पूछा भाई ड्यूटी किसकी थी, वो बोला जी सेक्टर 29 की, मतलब उसमें मतलब बाबरपुर वाले की वहाँ ड्यूटी थी। इन्होंने बिना रुके सीधा वो पहुंच गए हैं। मतलब ये हो गया है कि मैं वहाँ उधर 5-6 मिनट ही बैठा था। अगर जो मेरे घर वाले लेट कर देते, मैंने तो अपने घर वाले देखे, मैंने तो भगवान देख लिया उस दिन। तो मैं हो आज तो जिंदगी बच गई है मेरी का। मतलब मेरी इतनी बुरी दशा कर रहे थे जी वो का, इतनी अभद्र तरीके से गालियां, मतलब पता नहीं क्या, कौन का देगा इनको पुलिस है। मैं तो आज के बाद मानूंगा नहीं है पुलिस, मैं तो गुंडों का नाम दूंगा जी आज के बाद। तो क्या लगता है कि जैसे आजकल आपने सुना होगा, पहले भी ऐसे मामले काफी सामने आते रहते हैं और आज तो आपके साथ ये मामला हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि आज पुलिस प्रशासन के राज में सुरक्षित है आमजन? नहीं मैम, पहले मैं सोचता था मैं चलो कोई बात नहीं, खुद ये बोल देता था मैं नहीं प्रशासन तो नरमाई का काम करता होगा का। पर जब मेरे साथ बनी है ना जी, अब पता लगा है जी। बिल्कुल ये बोलते कि जब खुद पे बनती है तब पता लगता है। अब पता लगा तो तब पता लगा जी, ये तो बिल्कुल किसी की ही नहीं सुनते। उसके बाद जी आए मेरे घर वाले, बोल लगे अपने को ले जाओ। अच्छा, मतलब कोई लिखित में कोई कार्यवाही हुई? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं लिया। बोल लगे अपने को ले जा। घर वाले ने देखा भाई इतना पीट रखा है, ये तो कोई बात नहीं। घर वालों ने मेरा मेडिकल करवाया, उसके बाद मेडिकल करवा के जी हम इधर आए हैं अपना थाने में, अपने दरखास्त देने आए हैं। थाने में हमें 3-4 घंटे बिल्कुल जी ऐसे कर दिया कि बैठे रहो, कभी SHO साहब आएंगे, अभी आईओ नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद जी उनको बुलाया गया, जो ट्रैफिक इंचार्ज थे। अगर यहाँ पे कोई इंसान कहते हैं कि मरता हो, दम तोड़ता हो और उसको कुछ सुविधा मिल जाए, कहते शायद बच भी सके, तो यहाँ ऐसा कुछ दिखाई दिया? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद बल्कि उन्होंने बुलाया उसको, जो SHO थे ऊपर, बोले कि बातचीत करके फैसले का पूरा दबाव बनाया गया। बोलते कि मैं तो अपने लड़का समझ के पीट दिया। मैं लड़का समझ के पीटा? मैं एक बार आपके माध्यम से उससे यही पूछूंगा, मैं उसको आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब क्या वो अपने लड़के को ऐसे 3-3 जनों से पिटवाता है क्या? 3-3 जनों से? हाँ जी, कोई तो देखिए यहाँ पर जो है साहिल हमारे साथ है, उनका कहना है कि उनको जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में लेकर के जाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ चुके हैं और उनका कहना है कि इसको धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर ख़त्म किया जाए। और पुलिस वाले बाहर जाने लगे थे, लेकिन पुलिस वाले को यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया गया और उनको बाहर जाने से रोक दिया गया। नहीं, आप एक जिम्मेदार पद के काम कर रहे हो, सरपंच आप गाँव कह रहा, आप ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? आप सरकारी काम के लिए जाने मैं नहीं कर रहा। सरपंच क्या हुआ? पिछले सरपंच नहीं, फिर और क्या कर रहे हो आप? नहीं, सरकारी काम आप क्यों खड़े खड़े? आप बताओ, आप अपने गाँव के हटाओ। सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, बंधक नहीं बढ़ा सकते आप। 2 मिनट देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके गांव वालों के द्वारा पुलिस प्रशासन को बंधक बनाया गया, थाने का अंदर रोक दिया गया। थाने के दोनों गेटों के आगे जो महिलाएं जो हैं आगे खड़ी हुई हैं और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के किसी भी लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे, तो कहना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या हुआ भाई साहब? क्या सरकारी काम के लिए जाने लग रहे हैं, पब्लिक जाने दे रही। 2 मिनट दो। अब रुकावट में सरकारी काम में बाधा डालने लग रहे हैं। कल रात से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या वजह है, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन तो मुझे पता नहीं जी, धरना प्रदर्शन करना सबका राइट है, लेकिन सब अपना न्यारी जगह पे करो, अलग जगह पे करो, लेकिन पुलिस का रास्ता नहीं रोक सकते ये। आप इसी थाने में? इसी थाने पे। आपको मामले का नहीं पता? नहीं, मुझे मामले का नहीं पता जी, लेकिन मैं फिलहाल अपने सरकारी काम के लिए जाने लग रहा हूँ। मेरे पास कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के मामले में जाने लग रहा हूँ। मैं महिपाल और ये लेडीज है ना, रोक रही हमारा रास्ता। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह ये रोका जा रहा है? इस मामले क्या पता क्यों रोक रही हैं, मैं तो अभी आया हूँ। तो आपने इनसे जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों रास्ता? ये हमारे अफसर करेंगे जी बात, क्यों रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं, इनकी क्या मांगे क्या नहीं है, ये अफसर का काम है जी हमारा। जैसा कि अभी आपका रास्ता रोक रहे हैं, हाँ जी, आपका रास्ता अब ये रोक रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? सुनो माता जी, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? आप 2 मिनट कोई बात नहीं बेटा, जब हम भी तो परसों से यही पड़े हैं। एक बार लेडीज रोक रही है, बहस नहीं करनी है। एक 2 मिनट दे दो। लो 2 मिनट।
कोई बात नहीं, ले लो जी, कोई बात नहीं, ले लो 2 मिनट ले लो सर। फिर हम सरकारी काम नहीं करेंगे क्या? 20 दरखास्त हमारे पास, दरखास्तों पे कार्रवाई नहीं करेंगे हमें। थाने के अंदर रहकर कार्रवाई हो जाएगी क्या दरखास्तों पे? जिस आदमी ने दरखास्त दे रखी, आपके जो SHO हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इनसे बातचीत कर सके? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे पास दरखास्त है 50 दरखास्त है, थाने में रहकर दरखास्त अटेंड हो जाएंगे क्या? वो दूसरे लोगों को न्याय नहीं दिलाना हमने। अभी आपके अफसर वगैरह यहाँ कोई नहीं है? हमारे पास जो इस वक्त दरखास्त आ रही है, दरखास्त अटेंड करने के लिए थाने से बाहर जाना पड़ेगा ना। उन लोगों को न्याय कैसे दिलाएंगे? थाने के अंदर रहकर न्याय मिल जाएगा? हम बेवकूफ हैं क्या? हमें पागल लगा रखा आप लोगों ने? नहीं, आप तो चले अपनी ड्यूटी करने, हम बेवकूफ अपना घर छोड़ गए भाई। तो हम क्या है? हम क्या है? आप लोग अंदर जाइए। 2 मिनट दे दो। 2 मिनट आप बात समझो, एक बार सुनो शांति से। हमने कोई गलत काम नहीं करना। कोई बात नहीं, अब रुक, हमने अपने हाथ में नहीं लेनी कोई चीज। एक बार साइड हो, जाने दो इनको, जाने दो। मैं बता रहा, हम भी कुछ सोच के कह रहे होंगे, गलत काम नहीं करना है। आ जाओ, शांति रखो। हमने कोई आगे नु के गलत कर रहे हैं, तुम वो गलत नहीं करना। जो लड़ाई लड़नी है हिसाब से लड़ो। तो देखिए, गांव के लोगों तो हर महिलाओं को समझाया गया, तो उसके बाद जो है पुलिस वालों को यहाँ पर से बाहर जाने दिया गया। हालांकि पुलिस जो महिलाएं जो थी गांव की, वो इसी बात पर अटकी हुई थी कि वो यहाँ से पुलिस प्रशासन को ना तो बाहर जाने देंगे, अगर कोई अफसर अंदर आता है तो जरूर आ जाएगा। तो हालांकि काफी गर्म माहौल यहाँ पर बन चुका था, तनातनी का माहौल था और आपस में उलझ गए थे ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के लोग। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की वजह से जो है मामला काबू में आ गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन जो का त्यों चालू है और महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे, कहना चाहेंगे उनसे कि क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? आज अभी देख रहे थे कि पुलिस वालों को रोका जा रहा था बाहर जाने से, क्यों ऐसा है? हमारे बच्चे के साथ कर रखा था हमने, रोक कराया है। और नहीं ऐसा है, देखिए पुलिस प्रशासन तो सबके लिए होता है, कोई और भी मामला हो सकता है। फिर ऐसे बताओ, हम भी तो अपना काम छोड़ कर रही है, क्यों नहीं छोड़ दिया अपना काम? ये भी अपना काम छोड़ दो। इनका ज्यादा मारा नहीं, हम 2 घंटे सौंप दो तो हमारे भी तो घर में काम होंगे, हम भी तो बैठे होंगे। हम 2 घंटे सौंप दो, हम 2 घंटे। अच्छा 2 घंटे क्या कर दें आपको? अमनिया हो जाएगा, हमारे मीना हो जाएगा। इनको मारना मत लेने। अच्छा वो पुलिस वालों को 2 घंटे आपके पास? जी तो आइए देखिए चेयरमैन साहब हमारे साथ जो क्या। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी देख रहे थे काफी गर्मा गर्मी हो रही थी पुलिस प्रशासन और हमें शांति रखने की जरूरत है। इन्होंने जो गलत काम किया है, हमने वो गलत काम नहीं करना है। अगर जो इनने कराया है वो तुमने कर दिया तो फर्क क्या रहा? अगर जो इनने कर दिया फिर हम भी फंसेंगे, हम भी ऐसे हो गए नहीं जैसे जो इन्होंने किया है। तो गलत काम नहीं करना है। अभी क्या होना चाहिए जो कि आप लोग काम क्या मांग? इन 2 गांवों को इंसाफ चाहिए, ये रोज का काम है। ये समस्या खाली वो तो जो किया है वो तो है ही गलत, उसके बाद रोज का है ये। इसको समस्या को ऐसा हल करें जिससे ये गांव ठीक से आ जा सके। और क्या चाहिए इनको? अच्छा मतलब ऐसे मामले रोज गाँव में आते हैं? ऐसे मामले गांव में रोज, और क्या 10 साल हो गए, आज बोल पड़े ये, बाकी तो 10 साल ऐसा नहीं करने लग रहे। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद इनकी जो हिम्मत का बांध टूट और क्या भाई, आप खेत में जाओ, जब उसको कोई रोक ले, कोई एक्सीडेंट है, मर गए, कोई कुछ हो गए, बस एक ही काम आता है प्रशासन को, अब ये कट बंद कर दो, ये कट बंद कर दो, ये कट बंद करो, उसकी समस्या का हल करो। मैंने SP को बोला था, माँ मेरे को दो और मैं जिनसे कट को आप बंद कर रहे हो ना, मैं उसको खोल के चला के दिखाऊंगा। चैलेंज किया था मैंने, और MP भी था साथ में उसमें। तो क्या कहीं ना कहीं ये प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण एक ही काम है, जाम को इनको तो एक ही काम है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। इनको तो अभी ये जाम हो जाएगा ना, अभी एक ही काम आएगा इनको, अब वहां से है ना पत्थर लगा दो, और कहाँ जाएगी ट्रैफिक? कोई मतलब नहीं। इनको कोई सोल्यूशन नहीं देना आता, सिर्फ ये काम करना आता है। अब जहाँ से जो लगे ना उसको रास्ते को बंद कर दो, कहाँ जाएंगे? जाएंगे जहाँ जाएंगे। अच्छा कट बंद करने से जाम मुक्त हो जाएगा शहर? नहीं होता, और लगेगा और बढ़ेगा।
बात तो यह है कि उसको कैसे तरीके से बने। इन गाँव के बीच में बैठे, गाँव वाले से पूछे अगर भाई तुम्हारी क्या दिक्कतें हैं, इनको कैसे अमल करें, कैसे समस्या ठीक होगी। बैठे हैं डीएसपी गाँव में जाके। देखते हैं सड़क पे अमला जमला तो काफी बैठा है, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले काफी बैठे हैं ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए। वो काम नहीं करते। एक एक सिपाही को इतना घमंड होता है, इतना घमंड होता है चूर, अब वो एसपी से कम नहीं समझता। होमगार्ड वाले नहीं, ठीक है, ये हालत है। मैंने खुद चैलेंज किया था एमपी को भी और एसपी को, भाई मैं बैठने वाला, जिला परिषद छोड़ दो, मैं 2 फैक्ट्री चलाता हूँ वो भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मैं रोड पे बैठने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ, खुद मेहनत करने को तैयार हूँ। क्यों नहीं मेहनत करते? सरकार इन लोगों के पैसे से ही तो तनख्वाह जाती है। अच्छा, कहीं ना कहीं अब ये होना चाहिए कि इनके हाथ से बागडोर जो जाम मुक्त करने की है शहर की, अगर आम आदमी के हाथ में आ जाए तो ज्यादा इससे बेटर। मैं अभी आया हूँ शिवा से, डेली आता हूँ मैं, डेली का काम है मेरा। आज उससे ज्यादा जाम नहीं है, आज कोई नहीं है वहाँ पे, और ये 2-2 बैठे थे, और आज उससे ज्यादा जाम नहीं है, उतना ही जाम है। अब आप ये बताओ क्या फायदा हुआ फिर लगाने का? जनता की सुविधा के लिए है, और चलान काट दिया और मारोगे पिटोगे, ये कोई तरीका है? ये इंसान के साथ तरीका होता है? आप छोटी छोटी बातों पे तू करने पे तो झगड़ा हो जाते हैं, और ये पिटाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो रोड पे चलान काटने के लिए खड़े करते हैं, उसी के चक्कर में जाम लगता है, जो गाड़ियां रोड के बीचों बीच। ना ऐसा मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ चलान काटने का जो भी तरीका है उसका तरीका होना चाहिए। चलान काटने की तो आखिरी प्रक्रिया है, क्यों काटे चलान? ये देशवासी हैं, कोई गलत उसके लिए उसको बोल लो, समझाओ उनको, वो चीजें सुधार करने की है। खाली चलान काटने से सुधार थोड़ा हो जाएगा देश का या लोगों का। सुधार जब होगा जब उनको बताया जाएगा भी ये तो रास्ता गलत है और आप इसको नहीं वो करो, ये रास्ता, इसकी बजाय हम दूसरा रास्ता आपको दे रहे हैं, ऑप्शन दो ना। क्यों रोंग आ रहे वो? आप ये तो समझो अपने दिमाग में भाई रोंग साइड क्यों आ रहे वो, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब आप शिवा से चलते हो, शिवा के नीचे जाम, जो नीचे से कट है पसीना वाला, वहाँ जाम लगा रहता है, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता। फिर वहाँ से बंदा चलेगा, अभी मैं आगे से जो चौटाला रोड पे कट है वो भी बंद कर दिया, फिर आगे से कट बीच में खोला था वो भी बंद कर दिया, ठीक है। उससे आगे जाके गड़ी चले जाओ, गड़ी के सामने बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। उस अनाज मंडी जाओ, अनाज मंडी में फिर जाम। इंसान ही होंगे सब पे, कितनी देर तक कैसे आओगा? एक साइकिल वाला, एक घोड़ा गाड़ी वाला, एक गांव का मजदूर आदमी कैसे घूमेगा? उसको जाना है कहाँ पे? जाना है चौटाला रोड पे 100 मीटर पे, उसके घर से 200 मीटर जाना है उसको, और आएगा 5 किलोमीटर घूम के। क्या तरीका है ये? तो मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक को परेशान करने के लिए सब बिल्कुल कति, मतलब बिल्कुल कोई समझ वाली बात नहीं। और ये मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर इसी जीटी रोड पे पानीपत का है वो रोड खोल दो और हम सब गांव वाले, इस रोड पे कोई जाम नहीं होगा। मेरे एमपी ने, भाटिया जी ने फोन किया था, मैंने उनको, उन्होंने एसपी को लाइन पे ले लिया था, लाइन पे लेके ये कहा था कि वीआईपी मूवमेंट खराब हो जाता है इसलिए हमने ये करने पड़ते हैं। फिर किस लिए लाल बत्ती क्यों हटाई? अच्छा, मतलब रास्ता सिर्फ वीआईपी को चाहिए, आम आदमी को नहीं। ये बोला एमपी के सामने, एमपी और एसपी ने। अब इससे ज्यादा क्या होगा भाई? क्या मतलब है? मैंने फिर ये कहा भाई मैं 10 बंदे लेके और जीटी रोड पे जहाँ लोगों को जरूरत है सुविधा करने की या खुलने की, तो मैं करवाता हूँ जाके। मतलब कहीं ना कहीं जो आम जनता इन एमपी एमएलए को वोट दे करके वीआईपी बनाती है, उसी जनता को कहीं किनारे करने की कोशिश की जा रही है। किनारे ही किनारे है, किनारे ही किनारे हैं। और मैं आपके माध्यम से, मेरा भाई है छोटा, ये जो बीजेपी से बना हुआ है महिपाल डांडा, विज मेरा इंडस्ट्री का मेरा भाई है, संजय भाटिया मेरा, मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन था पानीपत जिले का, ये सब आते थे मेरे पास और सबकी सुनते थे। और कई बार तो ऐसी लड़ाई हो जाती थी कि लानत मान जाता था मैं, अगर कोई ये कह देता था कि भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं कर रहा प्रशासन और नहीं सुन रहा, तो इन भाइयों को सुधरने की जरूरत है और सुधारने की जरूरत है, नहीं तो हालत बहुत खराब होगी। जो हालात जो काम कर रही है ठीक नहीं काम कर रही है। नाम और बता। जितेंद्र अहलावत, एक्स चेयरमैन जिला परिषद पानीपत। तो देखिए, ये जितेंद्र अहलावत एक्स चेयरमैन जिला परिषद के हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि आम जनता जो कि अपना बहुत कीमती वोट जो दे करके आम जो ये नेतागण हैं, जो एमपी एमएलए हैं, इनको वीआईपी बनाते हैं, और उनके साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहते हैं कि वीआईपी को दिक्कत ना हो तो सारे के सारे कट शहर के बंद कर दिए जाते हैं, और आम जनता अगर कहीं छोटा मोटा रास्ता कहीं से बना लेती है तो उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से
ये साहिल के साथ किया गया। अगर वो लोग अपने घर में कहते हैं कि एक घर के एक रास्ते से दूसरे ओर जाने के लिए भी इन लोगों को चालान जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, और अगर पूछ लिया जाता है कि चालान क्यों काटा गया तो उसके साथ ही इनके साथ मार पिटाई इस कदर कर दी जाती है, जानवरों की तरह पीटा जाता है उनको, और अपने ही घर में कहीं ना कहीं ये लोग बंदी बन करके रह जाते हैं। और इनका कहना है कि इस तरह की जो बंदिशें हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और पुलिस प्रशासन को अपनी जो हरकतें हैं, जो उनके जो इस तरह की ज्यादतियां हैं उसको बंद करके आम जनता का सहयोग करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तब तक ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, और लगातार ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन आकर के इनकी समस्याएं सुन करके उसका समाधान नहीं करता। और जिनके द्वारा, जिन पुलिस वालों के द्वारा ये मार पिटाई की गई है या बच्चों के साथ ज्यादती की गई है, उसकी सजा उनको नहीं मिल जाती है, और जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती ये इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें सेक्टर 29 थाना की आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।